अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जर्मन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था कि उन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है, और उसकी प्रैक्टिस के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से आप इन अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने उस तरीके से उन अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस की होगी और ये अल्फ़ाबेट अपने ज़हन नशीन किए होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको जर्मन लैंग्वेज के वावल्स के बारे में बताऊँगा। जर्मन लैंग्वेज के अमूमन तौर पर 8 वावल्स होते हैं, लेकिन इसके इब्तदाई 5 वावल्स इंग्लिश के वावल्स की तरह होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इन 5 वावल्स के बारे में बताऊंगा कि उन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है। जर्मन लैंग्वेज के इब्तदाई 5 वावल्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। आज मैं आपको इनके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा कि इन्हें दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ मिलाकर किस तरीके से पढ़ा जाता है। आ, जर्मन लैंग्वेज में आ हमेशा ज़बर के साथ पढ़ा जाता है। अभी मैं आपको मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ मिलाकर आ को पढ़ने का तरीका बताऊंगा। आ अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो वो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब, अस, अड, अल, अन। अगर आ किसी लफ्ज़ के बाद आए तो वो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। बा, सा, डा, ला, ना, ए। जर्मन ज़बान में ए हमेशा दरमियान की आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। इसे पढ़ते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ना इसे ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा, ना इसे ज़ेर के साथ पढ़ा जाएगा, बल्कि एक दरमियान की आवाज़ रख के इसे पढ़ा जाएगा। अभी मैं इसके पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि ए को दरमियान की आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। अभी यहाँ पे हमने ना इसको अब पढ़ना है ना इब पढ़ना है, बल्कि दरमियान की आवाज़ रख के थोड़ा सा लंबा करना है। एब, एज़, एड, एल, एन। इसी तरह अगर किसी अल्फ़ाबेट के बाद ए आ जाए तो वो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। बे, से, डे, ले, ने। अभी हम ई को पढ़ने का तरीका देखते हैं। जर्मन ज़बान में ई हमेशा ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है। अगर ई किसी अल्फ़ाबेट के पहले आ जाए तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। इब, इस, इड, इल, इन। अगर ई किसी अल्फ़ाबेट के बाद आ जाए तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। बी, सी, डी, ली, नी, ओ। जर्मन ज़बान में ओ हमेशा गोल करके पढ़ा जाता है। ओ अगर किसी अल्फ़ाबेट के पहले आ जाए तो वो इस तरीके से पढ़ा जाता है। ओब, ओस, ओड, ओल, ओन। अगर ओ किसी अल्फ़ाबेट के बाद आ जाए तो वो इस तरीके से पढ़ा जाता है। बो, सो, डो, लो, नो। अभी हम ऊ को पढ़ने का तरीका देखेंगे। ऊ और ओ को पढ़ते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान करना पड़ेगा कि ओ को हमेशा गोल करके पढ़ा जाता है, जबकि ऊ पे हम हल्की सी पेश ऐड करते हैं। अभी हम ऊ को पढ़ने का तरीका देखते हैं। जर्मन ज़बान में ऊ अगर किसी अल्फ़ाबेट के पहले आ जाए तो वो इस तरीके से पढ़ा जाता है। ऊब, ऊस, ऊड, ऊल, ऊन। अगर ऊ किसी अल्फ़ाबेट के बाद आ जाए तो वो इस तरीके से पढ़ा जाता है। बू, सू, डू, लू, नू। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको वॉवेल्स को बहुत बुनियादी और आसान तरीके से पढ़ने का तरीका सिखाया।
अभी मैं इन वॉवल्स की प्रैक्टिस के बारे में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन वॉवल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ चंद अल्फ़ाबेट के साथ इन वॉवल्स को इस्तेमाल का तरीका बताया है। आपने इन वॉवल्स को तमाम अल्फ़ाबेट के साथ मिलाकर ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से प्रैक्टिस करने से ये वॉवल्स मुकम्मल तौर पर आपके ज़हन नशीन हो जाएंगे, जिसके बाद आप देखेंगे कि वॉवल्स की मदद से आप जर्मन वर्ड्स बहुत आसानी के साथ पढ़ सकेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।